अब मान लीजिए पूरी तरीके से स्केलेटनाइजेशन हो चुका है बॉडी का, बॉडी एकदम सड़ चुकी है, सिर्फ और सिर्फ क्या मिला है हमको, स्केलेटल मिला है। क्या मिला हमें? स्केलेटल मिला है। अब स्केलेटल को शुरू करने से पहले दो दो लाइन याद रखिएगा। जो मान लीजिए मेल स्केलेटल है, मेल स्केलेटन और फीमेल स्केलेटन, इनका वेट कितना होता है? तो रफली ये आइडिया लगाया जाता है कि जो मेल स्केलेटन है इसका अराउंड 4.5 केजी का वेट होता है। कितना होता है? 4.5 केजी का। और जो फीमेल स्केलेटन है इसका 2.75 केजी। ये रफ रफ आइडिया है कि इंटायर स्केलेटन मेल का जो होगा वो 4.5 किलो का हो सकता है, 4.5 केजी। और फीमेल स्केलेटन 2.75 केजी का होगा। अब जो रिकॉग्नाइजेबल सेक्स डिफरेंसेस हैं, आमतौर से वो प्यूबर्टी के बाद वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। लेकिन जो पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन जो है, वहां पे प्यूबर्टी से पहले भी सेक्स डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, एक्सेप्ट पेल्विक बोन। बाकी तमाम बोन्स में, पूरे स्केलेटन में जो है प्यूबर्टी के बाद जो है सेक्स डिफरेंस मिलेगा आपको, जिसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन पेल्विक बोन ऐसी बोन है जहाँ पे प्यूबर्टी से पहले यानी चाइल्डहुड में ही मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट किया जा सकता है पेल्विक बोन से, पेल्विक बोन से। इसके अलावा जो लॉन्ग बोन से भी हम सेक्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेडुलरी इंडेक्स। उनका मेडुलरी इंडेक्स चेक किया जाता है। तो जो लॉन्ग बोन्स है मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड होती हैं वो चार लॉन्ग बोन है ना। रेडियस है, अल्ना है, ह्यूमरस है, टिबिया है। रेडियस एंड अल्ना। स्टर्नम के बारे में मैंने बता दिया कि स्टर्नम की लेंथ से हम पता लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वो यूजफुल नहीं है। स्टर्नम इज लीस्ट यूजफुल। ये एक लाइन है। स्टर्नम की हम क्या चेक करते हैं? लेंथ चेक करते हैं, जिसको एशलेस रूल कहा जाता है। हाँ, उसमें लेंथ देख लिया हमने, मोर देन 149 mm है तो वो मेल का हो सकता है, और लेस देन 149 mm अगर उसकी लेंथ है 149 mm, तो वो फीमेल का स्टर्नम हो सकता है। तो उससे हमने क्या किया, थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया, लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है ये। अब जो एक्यूरेसी होती है इनकी, अलग अलग बोन्स की जो एक्यूरेसी होती है स्केलेटल रिमेन की, ये जो पूरा है इंटायर स्केलेटन, अगर पूरा स्केलेटन है तो वहां से हम 100% पूरी एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं कि ये जो स्केलेटन है वो किसका है, मेल या फीमेल का है। स्कल और पेल्विस अगर है, स्कल और पेल्विस, तो 98% तक इसकी एक्यूरेसी होती है। और सिर्फ पेल्विस जो है 95 95% तक एक्यूरेसी मिलती है पेल्विक बोन में। अगर सिर्फ पेल्विक बोन मिल गई तो उससे भी मेल और फीमेल का अंदाजा लग सकता है। एक्यूरेसी कितनी है? 95% है। और सिर्फ स्कल से 92% की है। जो लॉन्ग बोन्स होते हैं इनमें सबसे कम एक्यूरेसी होती है, 80 to 85%। 80 to 85%। और लॉन्ग बोन्स को अगर हम पेल्विस के साथ ऐड कर लें तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 98% तक चली जाती है। अब ये जो पूरा एक्यूरेसी का फार्मूला है ये किसने दिया था? ये एक्यूरेसी का टेबल क्रोगमैन, क्रोगमैन एक्यूरेसी टेबल इसको कहा जाता है। इसको क्रोगमैन ने इस एक्यूरेसी का पूरा टेबल ये बनाया था, उसने बताया था। अब जो पेल्विक है, पेल्विक बोन है जो अकेले, ये कितना एक्यूरेट है? 95% है इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो इसलिए पेल्विस को जो सिंगल बेस्ट बोन माना जाता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। पेल्विस जो है वो सिंगल बेस्ट बोन हो जाती है सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि अकेले जो इसकी एक्यूरेसी है वो 95% है। और ये जो पूरा एक्यूरेसी का ये पूरा जो टेबल है, जो एक्यूरेसी टेबल है, ये क्रोगमैन ने डेवलप किया था, क्रोगमैन ने दिया था ये। तो ये नाम याद रखिएगा। हाँ भाई, ये स्कल की बात कर लेते हैं। स्कल, स्कल से कैसे पता लगाएंगे मेल और फीमेल का स्कल? अब देखिए, जनरल अपीयरेंस, यहाँ सामने से अगर फोटो में देखें तो जो मेल का है वो बड़ा है, लार्ज, लार्ज है, हैवी है, लार्ज हैवी। इसके अलावा जो है ना, रग्ड, मतलब ये कहते हैं खुरदुरा थोड़ा सा होता है। फीमेल इसके मुकाबले में, मेल के स्कल के मुकाबले में फीमेल स्कल की अपीयरेंस कैसी होती है? एक तो ये स्मॉल है, स्मूथ, यहाँ रग्ड था ये स्मूथ है, और ये हैवी था तो ये
लाइट है। इन कंपेरिजन एक दूसरे के कंपेयर में बात हो रही है। स्मूथ है, लाइट है, स्मॉल है फीमेल स्कल, और लार्ज, हैवी एंड रग्ड, रग्ड के माने खुरदुरा, ये मेल स्कल की जनरल अपीयरेंस है। अब जो क्रैनियल कैपेसिटी होती है, क्रैनियल कैपेसिटी किसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है? मेल की। हाँ, मेल में दिमाग ज्यादा होता है। फीमेल्स की क्रैनियल कैपेसिटी जो है वो कम होती है। कितना होता है इनका एवरेज क्रैनियल कैपेसिटी? मेल की होती है 1450 टू 1550। ठीक है, ये 1450 से 1550 सीसी जो क्रैनियल कैपेसिटी है वो मेल स्कल की होती है। फीमेल स्कल जो होते हैं इनकी जो क्रैनियल कैपेसिटी होती है वो कम होती है, अराउंड 1300 टू 1350। 1300 से 1350, इतना ही इनकी क्रैनियल कैपेसिटी है। अब जो ग्लैबुला होता है, ग्लैबुला फोर हेड पे यहाँ सामने की तरफ, मेल्स में जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है। मेल्स में प्रोमिनेंट होता है, फीमेल में लेस प्रोमिनेंट होता है। फीमेल में लेस प्रोमिनेंट होता है ग्लैबुला। आर्बिट्स, आर्बिट्स की बात करिए तो मेल के जो होते हैं आर्बिट्स होते हैं समवाट जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। ऐसे हुए स्क्वायर हुए, और जो फीमेल्स के होते हैं वो राउंडेड होते हैं, वो राउंडेड होते हैं। अब जो मास्टोइड प्रोसेस है, ये वाला पर, ये क्या है? ये मास्टोइड प्रोसेस है। मेल्स में जो होता है लार्ज होता है, राउंड एंड ब्लंटेड, लार्ज राउंड एंड ब्लंटेड मास्टोइड प्रोसेस मेल्स का होता है। फीमेल्स में स्मॉल, स्मूथ एंड पॉइंटेड। जस्ट इसी का अपोजिट करते चले जाइए। ये मास्टोइड प्रोसेस है। अब जो ऑक्सीपिटल एरिया होता है, कौन सा एरिया होता है? ऑक्सीपिटल एरिया यानी पीछे का। तो आप तो लोग देखते होंगे जो मेल्स है खासतौर से, ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस पीछे की तरफ जो होता है एक थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस जिसको बोलते हैं। तो जो ऑक्सीपिटल एरिया है वो मोर प्रोमिनेंट होता है किसमें? मेल्स में, और लेस प्रोमिनेंट फीमेल्स में। जो ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस होता है वो मेल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। जो पैलेट्स होते हैं अंदर के, जो पैलेट ना, मेल्स के बड़े होते हैं, यू शेप्ड होते हैं, लार्ज एंड यू शेप्ड इन मेल्स, और स्मॉल एंड पैराबोलिक समवॉट राउंडेड फीमेल्स में होते हैं। स्मॉल एंड पैराबोलिक। जो जाइगोमेटिक आर्क होती है, ये वाला पोर्शन, ये जो पूरी बोन है, ये कौन सी बोन है? ये जाइगोमा है ना। ये जो बोन है ये जाइगोमा है, और ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है, ये क्या है? इसको कहा जाता है जाइगोमेटिक आर्क। जाइगोमेटिक आर्क मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स एंड लेस प्रोमिनेंट इन, या ये कह लीजिए नॉट प्रोमिनेंट, फीमेल्स। ये कुछ जनरल डिफरेंस थे मेल और फीमेल स्कल के, मेल और फीमेल स्कल के। इसी तरीके से ना, मैंडिबल का डिफरेंस, थोड़ा सा मैंडिबल का डिफरेंस भी देख लीजिए। तो सामने से दिख रहा है, एक साइड एंगल भी है और एक फ्रंट व्यू भी है, दोनों है यहाँ पे आपके सामने। तो जनरल अपीयरेंस की जब हम बात करते हैं, जनरल अपीयरेंस, तो देखिए हर जगह पे जो मेल है वो डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे। जनरल अपीयरेंस मेल मैंडिबल का क्या होगा? थिक एंड लार्ज, थिक एंड लार्ज। फीमेल है इनका स्मॉल एंड सर। थिन होता है फीमेल का। किसी का वो माइक ऑन फीमेल है, है प्लीज वो बंद कर ले। सर, ये उल्टा लिखा जा रहा है, ये मेल फीमेल, पहले फीमेल लिखा हुआ है इसमें। सॉरी। हाँ ये, हाँ, मेल का जो होगा वो लार्ज एंड थिक होगा, लार्ज एंड थिक। फीमेल का जो होता है वो स्मॉल एंड थिन, स्मॉल एंड थिन। जो चिन होती है जिसको सिम्फाइसिस मेंटाई बोलते हैं, अगर यहाँ से आप देखें ये जो साइड वाला पार्ट है, तो ये
इसको कहा जाता है चिन या सिम्फाइसिस मेंटाई, जो स्क्वायर या यू शेप्ड की होती है। अब यहाँ अगर सामने से आप देखिए, ये जो है मेल का है, ठीक है, ऐसे ही ऊपर गया ना, स्क्वायर या समवाट यू शेप का होता है। यू शेप। और जो फीमेल्स के होते हैं वो चिन जो होती है वो राउंडेड होती है थोड़ी सी। ये थोड़ी सी राउंडेड हो जाती है, फीमेल्स की जो चिन होती है, या सिम्फाइसिस मेंटाई जिनको कहते हैं। अब एंगल ऑफ बॉडी विद रेमस, ये जो एंगल बन रहा है, रेमस और बॉडी का जो एंगल होता है, फीमेल में जो होता है ज्यादा ऑब्ट्यूज होता है, मोर। अगर यहाँ से देखिए आप एंगल, हाँ, ये भी है ऑब्ट्यूज है, मोर देन 90 डिग्री है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, लेकिन फीमेल्स का इंक्लिनेशन देखिए ज्यादा इंक्लाइंड है, तो मोर ऑब्ट्यूज होता है। ये मान के चलते हैं कि मोर देन 125 डिग्री का। और इनका जो होता है, इनका भी ऑब्ट्यूज होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू फीमेल्स लेस ऑब्ट्यूज, लेस ऑब्ट्यूज होता है। अब जो एंगल ऑफ मैंडिबल जिसको हम गोनियान बोलते हैं, एंगल ऑफ मैंडिबल को हम क्या बोलते हैं? गोनियान। ये जो राउंडेड है, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं, जो मैंडिबल का है वो एंगल है, मैंडिबल का एंगल है। जो मेल मैंडिबल होता है उसका जो एंगल है वो इवर्टेड होता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है, ये वाला पार्ट। ये जो है इवर्टेड होता है मेल्स का, और फीमेल्स का इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होता है। अब जो असेंडिंग रैमस होती है, रैमस जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग रैमस। इसकी जो ब्रेड्थ होती है, चौड़ाई होती है, किसकी ज्यादा होती है? मेल की। अब यहाँ पे देखिए, ब्रेड्थ आपके सामने है, मेल मैंडिबल की जो ब्रेड्थ है वो ज्यादा होती है, और जो फीमेल की है वो कम होती है। मस्कुलर मार्किंग्स जो होती है मोर प्रोमिनेंट होती है मेल मैंडिबल में, और लेस प्रोमिनेंट फीमेल में होती है। ये थोड़े से इनके डिफरेंस थे मैंडिबल से भी। अगर आइडेंटिफिकेशन की बात हो कि मैंडिबल से कैसे, तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन के जो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स थे वो ये हैं। इसके अलावा पेल्विस की बात कर लेते हैं, पेल्विक बोन। फीमेल और मेल पेल्विस आपके सामने है। अब सामने से ही देख लीजिए, एक तो जनरल अपीयरेंस में हर चीज क्या हो रही थी, जो जनरल अपीयरेंस है वो किसका? मेल वाला डोमिनेट कर रहा है। तो मेल वाला कैसी है? रफ है, मैसिव है। रफ एंड मैसिव। इसके अलावा जो मस्कुलर मार्किंग्स होती हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं। प्रोमिनेंट मस्कुलर मार्किंग्स। जो फीमेल पेल्विस है, अब जाहिर सी बात है इन कंपैरिजन टू मेल, सामने फोटो दिख रहा है तो मैसिव इतनी ज्यादा नहीं है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं लेस मैसिव। बहुत भारी नहीं है इन कंपैरिजन टू मेल पेल्विस। इसके अलावा स्मूथ है, स्मूथ है। और जो मस्कुलर मार्किंग्स है ना वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती है फीमेल पेल्विस में। मस्कुलर मार्किंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन फीमेल पेल्विस। अब जो इसकी शेप होती है, शेप शेप के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो जो मेल पेल्विस है, आप देखिए, अगर ये पूरा शेप अगर हम देखें, जो इनका इनलेट है, मेल पेल्विस का वो, ये है ना पूरा पार्ट, और ये फीमेल का है। फीमेल का बहुत ज्यादा फ्लैट है इन कंपैरिजन टू मेल। तो फीमेल की जो पेल्विस होती है वो फ्लैट बाउल की तरह होती है, फ्लैट बाउल। और जो मेल पेल्विस होती है इसको कहते हैं डीप फनेल टाइप की ये होती है, डीप फनेल टाइप की। अब जो प्री आरिकुलर सल्कस, एक टर्म होता है प्री आरिकुलर सल्कस। प्री आरिकुलर सर्कस की जब भी बात आएगी, जहां पे भी आप देख लीजिए, अगर कहीं पे ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रोमिनेंट प्री आरिकुलर सल्कस इज फाउंड इन, तो वो फीमेल्स में ही होता है। ये इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। प्री आरिकुलर सर्कस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है फीमेल पेल्विस में, और लेस प्रोमिनेंट होता है
मेल पेल्विस में। इसकी जो प्रोमिनेंसी होती है ये कैसे बढ़ जाती है? प्रोमिनेंसी इसकी ऐसे बढ़ जाती है कि ड्यूरिंग लेबर या चाइल्ड बर्थ जो इसेंशियल ट्रामा होते हैं, चाइल्ड बर्थ के दौरान, डिलीवरी के दौरान जो ट्रामा होते हैं, उसके नतीजे में ये जो प्री आरिकुलर सल्कस हो जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा इसकी प्रोमिनेंसी जो है इंक्रीज कर जाती है, बहुत ज़्यादा ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो इससे दो चीज़ें होती है, एक तो मेल और फीमेल पेल्विस को हमने डिफरेंशिएट कर लिया। दूसरी चीज़, इसी प्री आरिकुलर सल्कस से अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो इससे ये भी बता सकते हैं कि ये जो फीमेल पेल्विस है ये पैरस है या नली पैरस है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के बाद ही इसकी प्रोमिनेंसी जो है वो दिखती है। तो अगर ये प्रोमिनेंट है, दिख रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये पैरस है, चाइल्ड बर्थ हुआ है। और अगर नहीं है प्रोमिनेंट तो फिर नली पैरस, ये भी हो सकता है इसका। अब जो प्यूबिक बॉडी है, बॉडी ऑफ प्यूबिस, तो नॉर्मली देखेंगे जो मेल पेल्विस की होती है ना, जो बॉडी होती है उसकी जो होती है नैरो और ट्रायंगुलर होती है। नैरो एंड ट्रायंगुलर। और इनकी जो होती है फीमेल्स की, वो ब्रॉड एंड स्क्वायर शेप, ब्रॉड एंड स्क्वायर बॉडी ऑफ प्यूबिस थी। अब जो सब प्यूबिक एंगल या जिसको हम सुप्रा प्यूबिक एंगल बोलते हैं, जो फीमेल पेल्विस का होता है वो यू शेप्ड का होता है। कैसा होता है? यू शेप्ड। जो यू शेप्ड का है तो इसका जो एंगल बनता है ना, वो अराउंड 90 to 100 डिग्री का बनता है, 90 to 100 डिग्री सुप्रा प्यूबिक एंगल या सब प्यूबिक एंगल। इसके अलावा जो मेल्स का होता है वो वी शेप्ड का होता है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट करते थे। अब कैसे वी शेप्ड और यू शेप्ड बन रहा है, यहां से ये देखिए, ये जो एंगल है ये वी शेप का बन रहा है मेल की पेल्विस से। और इसको अगर लेके आएंगे आप तो ये यू शेप का बन रहा है। यही चीज है, इसका जो एंगल होगा वो 90 to 100 है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो अराउंड 70 to 75% का बनता है मेल पेल्विस में, 75 to 75 डिग्री का। ठीक है, जो इनलेट है, इनलेट जिसको पेल्विक ब्रिम बोलते हैं या इनलेट बोलते हैं, मेल की तो हार्ट शेप की होती है, ये इनलेट है इसका, हार्ट शेप का होता है मेल पेल्विस का, हार्ट शेप्ड आपने हो दी। इसके अलावा जो फीमेल का होता है ये सर्कुलर या एलिप्टिकल होता है, ये पेल्विक ब्रिम या इनलेट यही है। एलिप्टिकल और सर्कुलर। अब जो आउटलेट है, किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, जनरल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, फीमेल और मेल पेल्विस में पेल्विक आउटलेट किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा? सीधी सी बात है, चाइल्ड बर्थ कहाँ हो रहा है? फीमेल फीमेल का बड़ा पेल्विस से। तो फीमेल पेल्विस का जो आउटलेट होता है वो बड़ा होता है, इसका आउटलेट जो मेल पेल्विस का होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। अब एंगल से ही अंदाजा कर लीजिए ना, क्योंकि जो जो होता है थोड़ा बहुत ना, ड्यूरिंग फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के बाद जो होती है इसकी थोड़ी सी शेप जो होती है वो डिस्टार्टेड, फीमेल पेल्विस जो होती है फिर से रीशेप होती है, थोड़ा सा वो एक्सपेंड करती है, तो इसकी वजह से जो इनका आउटलेट होता है वो भी बड़ा होता है। ये इनका जनरल डिफरेंशिएटिंग फीचर्स था। इसके बाद ये थोड़ा सा कुछ इंडेक्सेस हैं जो सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए यूज होते हैं, लास्ट स्लाइड है, इसमें कई सारे इंडेक्सेस हैं, आप इनके फार्मूले को मत याद रखिएगा। वाशबर्न या इस्टियोप्यूबिक इंडेक्स है जो इसका फार्मूला है, लेंथ ऑफ प्यूबिस अपॉन लेंथ ऑफ इस्चियम इनटू 100, नहीं याद रखना है। शियाटिक नॉच इंडेक्स है, पहले इनका नाम देख लीजिए, इंटर एक्सटर्नल इंडेक्स है, कार्पोरो बेसल इंडेक्स है, सैक्रल इंडेक्स है, किमुराज बेस विंग इंडेक्स है, एंड चिलोटिक लाइन इंडेक्स है। ठीक है, ये तमाम इंडेक्सेस हैं। अब जो ये सब के सब इंडेक्सेस किसके लिए है? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। इसमें दो तीन चीजें हैं, लाइक जितने भी इंडेक्सेस हैं, जितने भी ये इंडाइसेस हैं, इसमें एक कॉमन चीज है कि जो फीमेल के लिए वो ज्यादा होगा, फीमेल के लिए लाइक वाशबर्न इंडेक्स है, मेल के लिए वो 73 to 94 तक है।
73 टू 94 मेल के लिए। वहीं फीमेल की अगर हम बात करें तो 91 टू 115 है। शियाटिक नोच इंडेक्स ये 4 टू 5 होता है मेल्स में, और 5 टू 6 फीमेल्स में होता है। ज़्यादा इसी में है। स्टर्नल इंडेक्स 46 मेल्स का होता है और 54 फीमेल्स का होता है। अब कार्पोरोबेसल इंडेक्स एक ऐसा यही इंडेक्स है जो मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। मेल्स में जो होता है मोर देन 42 जो होता है मेल्स में होता है कार्पोरोबेसल इंडेक्स, और लेस देन 42 फीमेल्स में होता है। फीमेल्स में ये कम हो गया, फीमेल्स में ये कम हो गया। इसके अलावा लाइक सैक्रल इंडेक्स है, ये भी मेल्स में कम ही होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है। फिमुरास बेस वेट इंडेक्स है, ये भी मेल्स में कम होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है। चिलोटिक लाइन इंडेक्स है, ये भी मेल्स में कम और फीमेल्स में ज़्यादा होता है। एक जो लास्ट में था प्री आरिकुलर सर्कस, ये देखिए ये एक स्पेसिफिक फीचर है किसकी, फीमेल पेल्विस की। इसके बारे में मैंने बताया, अगर कहीं पे ये लिख के आया कि अगर प्री आरिकुलर सर्कस इज मोर प्रोमिनेंट या प्रोमिनेंट प्री आरिकुलर सर्कस इज सीन, तो वो उसके लिए आप फीमेल